दोस्तों 18 जनवरी 2025 के दिन रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास एक बेहद ही खूबसूरत महिला जिसका नाम रंजना होती है। दरअसल वो जो रंजना नाम की महिला रहती है वो प्रयागराज के कुंभ मेले में खड़ी हुई होती है। अब ठीक उसके ही पास एक 6 फुट हाइट का नागा साधु भी खड़ा होता है जो कि रंजना नाम की इस महिला को लगातार देखते रहता है। इधर जो ये महिला रहती है, जब उसकी नज़र इस 6 फुट हाइट का नागा साधु पर पड़ता है तो वाकई वो भी इस नागा साधु को देखकर दंग रह जाती है दोस्तों। जिसके बाद ये जो नागा साधु होता है इस रंजना नाम की महिला की जो बदन को देखता है, इसकी गोरी बदन, इसका चंचल कोमल काया, गुलाबी होठे, मतलब कुल मिलाकर जो रंजना नाम की महिला होती है बेहद खूबसूरत अप्सरा की तरह दिखाई देती है। जिसके बाद ये नागा साधु इस रंजना नाम की महिला के करीब आता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। इधर जो रंजना नाम की जो महिला होती है यह भी इस नागा साधु के साथ हंस हंस कर बातचीत करना शुरू कर देती है। दोस्तों ये जो नागा साधु रहता है इसे अपनी बातों में उलझा लेता है। अब इधर जो रंजना नाम की ये महिला होती है ये भी इससे काफ़ी घुल मिलकर बात करना शुरू कर देती है दोस्तों। जिसके बाद ये जो नागा साधु होता है जैसी रंजना के साथ बातचीत करना शुरू करता है उसके मन में अब कुछ गलत ख्याल आने लगता है। दोस्तों ये जो रंजना रहती है कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक पुलिस वाली रहती है और ऊपर से ये विधवा भी रहती है दोस्तों। जिसके बाद वो जो रंजना नाम की महिला होती है अब इस नागा साधु के साथ कुछ इतना घुल मिलकर काफ़ी देर तक बातचीत करने लगती है। जिसके बाद ये नागा साधु अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए उस रंजना नाम की जो महिला पुलिस वाली रहती है उसके साथ कुछ प्रस्ताव रख देता है जो कि रंजना जो होती है वो भी मान जाती है। जिसके बाद जो रंजना नाम की ये महिला पुलिस ऑफिसर होती है जो नागा साधु का वहीं समीप में जो तंबू रहता है उसी तंबू में उस नागा साधु को लेकर अंदर चली जाती है और तंबू का जो पर्दा होता है वो नीचे डाल देती है दोस्तों। जिसके बाद जो ये नागा साधु होता है उस रंजना नाम की महिला पुलिस ऑफिसर के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। ये छेड़छाड़ जो होती है ये रंजना नाम की महिला पुलिस ऑफिसर को भी काफ़ी पसंद आने लगती है दोस्तों। आखिर ये जो महिला पुलिस ऑफिसर रंजना होती है और ये जो नागा साधु होता है इसके बाद उस तंबू के अंदर ये दोनों क्या करने वाले होते हैं। आखिर उस महिला पुलिस ऑफिसर रंजना की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि उसी नागा साधु के तंबू के अंदर ही उसके साथ वो रात बिताने के लिए मजबूर हो जाती है। ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आप हमारी कहानी को जहां से भी सुना करते हैं अपना प्यारा सा नाम और अपने सिटी का नाम हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि अगली वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर ले सकें। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाली एक महिला जिसका नाम रंजना होती है। दरअसल वो महिला हेड कांस्टेबल होती है। दरअसल उसका एक घर में 16 साल का देवर होता है जिसका नाम राजन होता है और उसका एक 9 साल का बेटा होता है। दोस्तों रंजना की शादी के 4 साल पहले ही उसका जो पति रहता है जिसका नाम रमेश कुमार होता है वो बैंक में नौकरी कर रहा होता है लेकिन उसकी मौत हो चुकी होती है। अब रंजना जो होती है अपने पति को इस दुनिया से जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और धीरे धीरे वो नशे की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि कुल मिलाकर वो नशे की लती हो जाती है और नशे की हालात में रातों को होटल बुक किया करती थी जहां दूसरे नौजवान लड़के के साथ अपनी मन की जो काम वासना है उसे वो पूरा किया करती थी। दोस्तों इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ की मेले चल रही होती है उस मेले में आए दिन एक से एक बढ़कर जो घटनाएं सामने निकल कर आती है। दोस्तों उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ के मेले से एक घटना बार बार सामने निकल कर आ रही होती है जहां की प्रयागराज के पुलिस को यह पता चलता है कि उस कुंभ के मेले में नकली साधु बनकर यानी कि ढोंगी साधु बनकर कुछ चोर जो होते हैं वहां चोरियां भी किया करते हैं। दोस्तों इसी बात का पता लगाने के लिए यानी कि उसी
चोर सबको पकड़ने के लिए प्रयागराज की जो पुलिस वाले होते हैं यानी कि आला अफसर होते हैं, वो कुछ मीटिंग में कुछ कांस्टेबल को बुलाते हैं, जहां पर कुछ महिला कांस्टेबल और कुछ पुरुष कांस्टेबल को बुलाया जाता है। दोस्तों उसी मीटिंग में जो रंजना देवी नाम की जो हेड कांस्टेबल होती है वो भी शिरकत करती है, जहां पर पुलिस के जो आला अफसर होते हैं दरअसल सारे कांस्टेबल से ये बताते हैं कि हमें इन ढोंगी नागा साधुओं के रूप में जो चोर होता है उसे पकड़ना है। दरअसल वहां पर जितने भी कांस्टेबल होते हैं उसे कहा जाता है कि सादे कपड़ों में यानी कि बिना यूनिफॉर्म में कुंभ के मेले में वो लोग ड्यूटी पर तैनात होकर वैसे ढोंगी बाबा को पकड़ेंगे। दोस्तों जिसके बाद ये रंजना देवी भी पूरी प्लानिंग को समझ जाती है। अब दोस्तों ऐसी वो दिन निकल जाता है, अब शाम हो जाती है। शाम को ये जो रंजना देवी जो यानी कि महिला पुलिस ऑफिसर होती है, शाम के 7 बजे के तकरीबन शराब पीना शुरू कर देती है। दोस्तों तकरीबन वो 1 घंटे तक लगातार शराब पीते रहती है। अब वो ज़्यादा काफ़ी नशे की हालात में आ जाती है। तभी जो उसकी नज़र है उसके 16 साल के जवान देवर पर पड़ती है। दोस्तों अब जैसी रंजना अपने देवर राजन को देखती है उसके मन में कुछ गलत ख्यालात आने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने देवर को अपने पास बुला लेती है और उसके साथ वो छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। दोस्तों लेकिन उसका जो जवान देवर राजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शरीफ लड़का रहता है, जिसके बाद जो राजन होता है वो तुरंत वहां से उठकर बाहर अपने दोस्त के साथ खेलने में व्यस्त हो जाता है। इधर जो रंजना रहती है वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालात में रहती है। अब वो मन ही मन सोचने लगती है कि जो मेरा देवर राजन है वो तो मेरा साथ देता नहीं है, मुझे अब दूसरा नौजवान लड़की की तलाश करनी होगी। और दोस्तों यहाँ जो रंजना नाम की ये जो महिला हेड कांस्टेबल होती है अब ये दूसरे नौजवान लड़की की तलाश में लग जाती है। इधर दोस्तों 18 जनवरी 2025 को कुंभ मेले में जो रंजना नाम की हेड कांस्टेबल होती है उसकी ड्यूटी लग जाती है, जहां पर वो बिना यूनिफॉर्म का सादे लिबाज में दिन के 10 बजे के आसपास वहां ड्यूटी दे रही होती है। तभी उसके पास में ही एक नागा साधु जिसकी हाइट 6 फुट के करीब होता है वहीं उसके समीप खड़ा रहता है और उसे लगातार एकटक देखे जा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो रंजना नाम की महिला पुलिस कांस्टेबल होती है वो देखने में बेहद ही खूबसूरत बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखाई देती है। इसका गोरा बदन, इसकी चंचल काया, इसकी गुलाबी होठे को देखकर वो जो नागा साधु होता है इस पर मोहित हो जाता है, इस पर लालायित होने लगता है। और जिसके बाद वो जो नागा साधु होता है इस रंजना नाम की महिला हेड कांस्टेबल के समीप आ जाता है और उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। दोस्तों इधर जो रंजना नाम की महिला हेड कांस्टेबल होती है वो भी उस नागा साधु से हंस हंस कर बातचीत करना शुरू कर देती है। अब बातचीत के दौरान ही ये जो रंजना नाम की महिला पुलिस ऑफिसर होती है इसे कुछ ना कुछ शक हो जाता है कि हो ना हो ये जो नागा साधु है ये हो सकता है कि ढोंगी बाबा हो, ये ढोंगी के रूप में कहीं ना कहीं चोर हो, यानी कि ये चोरी करता हो। दोस्तों जिसके बाद ये जो नागा साधु रहता है दरअसल जैसे इस महिला पुलिस ऑफिसर की खूबसूरती को देखता है इसके मन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काम वासना जागृत हो जाती है जिसे वो इस महिला पुलिस ऑफिसर यानी कि रंजना के साथ पूरा करना चाहता था। जिसके बाद ये जो रंजना होती है उस नागा साधु से पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो, जिसके बाद जो ये नागा साधु होता है वो बताता है कि मैं पास के तंबू में रहता हूँ। जिसके बाद दोस्तों ऐसी फिर शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास ये जो रंजना नाम की महिला हेड कांस्टेबल होती है उस नागा साधु को उसी के तंबू के अंदर लेकर चली जाती है और तंबू का जो पर्दा है वो नीचे गिरा देती है। दोस्तों जिसके बाद ये दोनों आपस में अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। दोस्तों जिसके बाद फिर 2 से 3 दिन तक यही सिलसिला आगे चलते रहता है। वो जो रंजना देवी नाम की जो महिला हेड कांस्टेबल होती है दरअसल उस नागा साधु को अपने गिरफ्त में करना चाहती थी। दरअसल जो रंजना होती है ये समझना चाहती थी कि जो नागा साधु है वो कहीं तो ढोंगी नहीं है, कहीं तो वो चोर गिरोह से शामिल नहीं है। दोस्तों फिर तारीख आती है 21 जनवरी 2025 जब ये जो रंजना नाम की महिला हेड कांस्टेबल होती है अब उस नागा साधु से कहती है कि दरअसल मैं आज तुम्हारे तंबू के अंदर रात नहीं गुजारना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ एक पास के समीप के होटल में एक कमरा बुक कर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों जिसके बाद जो नागा साधु होता है उसकी बातों को सुनकर उसके बातों के लिए हामी भर देता है। जिसके बाद जो रंजना होती है एक समीप के होटल में ही एक कमरा बुक करा देती है।
दोस्तों उस होटल का मालिक जिसका नाम नरेश कुमार होता है, अब जैसे ही अगला दिन से पूरी दिन बीत जाती है, अब शाम होती है और शाम से रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास जो महिला रंजना देवी होती है, दरअसल उस नागा साधु को लेकर उसी होटल के कमरे में चली जाती है। अब जैसे ही नरेश कुमार जो होटल का मालिक होता है, जैसे ही उस नागा साधु को देखता है, उसकी 6 फुट हाइट को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाता है। अब इधर जैसी रंजना देवी उस नागा साधु को लेकर उस होटल के कमरे में चली जाती है, इधर जो नरेश कुमार रहता है वो सारे वाकया को समझ जाता है, जिसके बाद जो होटल का मालिक नरेश कुमार होता है वहीं प्रयागराज के पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। दोस्तों इधर जो रंजना देवी जैसे उस नागा साधु को उस होटल के कमरे के अंदर लेकर चली जाती है, नागा साधु उसके साथ संबंध बनाने में लिप्त हो जाता है। वो लोग आपस में 2 बार एक दूसरे के साथ संबंध बना चुके होते हैं, लेकिन इधर प्रयागराज की जो पुलिस रहती है उस होटल में रेड डाल देती है और वहां से उस नागा साधु और उस रंजना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जहां पर इन दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में लेकर आया जाता है। अब यहाँ पर जो उस नागा साधु को जमकर पिटाई की जाती है, जिसके बाद वो जो नागा साधु रहता है अपनी आप बीती बताना शुरू करता है। दरअसल वो बताता है कि मैं कोई नागा साधु नहीं हूँ, बल्कि मैं तो छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था, मैं तो एक ढोंगी भेष में एक नागा साधु बनकर मैं उस कुंभ के मेले में चोरियाँ किया करता था। दोस्तों जिसके बाद वो जो ढोंगी नागा साधु रहता है, इसका नाम गिरिराज होता है। अब गिरिराज को ये बात भी पता चलती कि उसके साथ जो महिला हेड कांस्टेबल रंजना होती है, दरअसल उसी ने ये पूरा प्लान तैयार किया होता, उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। कैसे वो प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे हंस हंस कर बातचीत करना शुरू कर दी थी, और जिसके बाद ये जो नागा साधु यानी कि ढोंगी नागा साधु गिरिराज होता है, कैसे उसके जाल में फंस जाता है। दोस्तों जिसके बाद प्रयागराज के जो पुलिस वाले होते हैं उस नागा साधु यानी कि उस गिरिराज जो कि एक ढोंगी रहता है उसके ऊपर चार्जशीट तैयार करता है और उसे फिर कोर्ट के हवाले पेश कर दिया जाता है। दोस्तों यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर वो जो ढोंगी नागा साधु गिरिराज होता है उसके ऊपर कानून क्या फैसला लेती है, उसकी किए की क्या सजा देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये जो रंजना नाम की जो कि महिला हेड कांस्टेबल होती है, वो इसने कितना नेक काम किया था, इसने कैसे चोर के गिरोह को पकड़ने के लिए कैसे उस नागा साधु की ढोंगी के रूप में जो गिरिराज रहता है उसे अपने जाल में फंसाती है। और दोस्तों वो जो ढोंगी नागा साधु गिरिराज होता है उसके जरिए उसके गिरोह के और भी सदस्य को पकड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमारी कहानी के कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हर संभव दूसरों की ज़रूर मदद करिए, क्योंकि यकीन मानिए जब आपको किसी की ज़रूरत होगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।